परमेश्वर ने मसीहत के इतिहास में बहुत से भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजा, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन भविष्यवक्ताओं की परमेश्वर ने गवाही दी, कभी अपने वचन के द्वारा, कभी आकाश मंडल के द्वारा, कभी प्रकृति के अन्य चिन्हों के द्वारा। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने हर तरह से प्रमाणित किया, जिस व्यक्ति के लिए बाइबल में कहा गया था कि 7 मोहरों को खोलेगा, जिस व्यक्ति के लिए बाइबल में कहा गया था उस छोटी खुली पुस्तक को वो ले सकेगा। क्या हम जानना चाहते हैं वो व्यक्ति कौन है, जिसकी गवाही प्रकृति ने दी, समाज ने दी, पवित्र शास्त्र ने दी, पवित्र आत्मा ने दी, आंख के खंबे ने दी, वरन हर उस चीज ने गवाही दी कि यह परमेश्वर का महान भविष्यवक्ता है। कि इससे पहले कि परमेश्वर ने किसी भी मानव जाति को रचा हो, किसी भी प्राणी वर्ग को रचा हो या अन्य किसी भी चीज को रचा हो, उसने प्रकृति को रचा। उसने प्रकृति के अंदर कुछ तथ्यों को छुपा दिया। आज जो मैं बताने जा रहा हूं उसका वर्णन विलियम ब्रैनम भविष्यवक्ता ने कभी भी अपने किसी संदेश में नहीं किया, लेकिन वो स्मृति चित्र, वो उभरी हुई आकृति इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर ने करोड़ों वर्ष पहले जब पृथ्वी को बनाया तो उसे मालूम था कि इस अंत के समय मेरा भविष्यवक्ता आएगा, और जब वो भविष्यवक्ता आएगा उसका चिन्ह मैंने अपने इस पहाड़ पे दे दिया है। वो पहाड़ सनसेट माउंटेन, जिसे परमेश्वर ने केवल इसलिए चुना कि वहां दूत उस भविष्यवक्ता के साथ वार्तालाप करें, वो दूत उसे 7 मोहरों का प्रकाशन दें, वो दूत मानव जाति के छुटकारे का काम करें। और उस भविष्यवक्ता की पहचान यही थी कि इस पहाड़ पर तेरा चित्र उभरेगा। यह बात भविष्यवक्ता ने कभी प्रचार नहीं करी, लेकिन विश्वासियों ने इसे खोज निकाला, विश्वासियों ने उस चित्र को ढूंढ निकाला। उस एरिजोना पर्वत पे, उस रेगिस्तानी इलाके में सनसेट माउंटेन, सूर्यास्त का पहाड़। आमीन। आइए देखते हैं इस सूर्यास्त के पहाड़ को। दक्षिण एरिजोना के रेगिस्तान में सनसेट माउंटेन नामक एक जगह है। यह एक ऐसी जगह है जहां भाई ब्रैनम शिकार करना पसंद करते थे, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर के करीब होते हुए दुनिया से दूर हो जाते थे। एक चिन्ह, वरन मैं कहूंगा एक सर्वोत्तम चिन्ह, एक चिन्ह जिसे अनदेखा किया गया, एक चिन्ह जिसे संसार ने नहीं जाना, एक महान चिन्ह जो हमारे बीच में दिया गया। धन्य वे जो इस पे विश्वास करते हैं और इन बातों को मानते हैं। आमीन। और अब बिली और मैं सड़क पर जा रहे थे। देखा, सड़क पर जा रहे थे। विली फिर से सो गया। उस आवाज ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए एक चिन्ह दूंगा। उसने कहा, तेरा नाम इन सब पर लिखा है। And it was snow capped on top. The first 2 small peaks, and then a large peak, and then another small peak, and then a larger peak, and then a small peak. पहली 2 चोटियां छोटी थीं, और फिर एक बड़ी चोटी थी, और इसके बाद फिर एक चोटी छोटी चोटी थी, और फिर एक और बड़ी चोटी, और फिर एक छोटी चोटी, and then a great, large, long, snow-capped mountain. और इसके बाद एक बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ी चोटी थी। यह बर्फ से ढका हुआ एक पहाड़ था। And I said, Lord, I do not understand what that means. और मैंने कहा, परमेश्वर, मैं नहीं जानता हूँ कि इसका क्या अर्थ है। How many peaks are there? उसने कहा, वहां पर कितनी चोटियां हैं? There's 7. मैंने कहा, वहां पर 7 चोटियां हैं। How many letters is in your name? तुम्हारे नाम में कितने अक्षर हैं? BRANHAM, MARRION, BRANHAM.
BRANHAM MARRION BRANHAM. There were three outstanding peaks. He said those three peaks are the first, second, and third pull. और यहाँ पर 3 बड़ी बड़ी साधारण चोटियां थीं। उसने कहा ये 3 चोटियां पहला, दूसरा और तीसरा खिंचाव है। The first one was your first part of your ministry, small hill, then your first pull. पहली 2 चोटियां तुम्हारी सेवकाई का पहला हिस्सा है और तब पहली चोटी, ऊंची चोटी, पहला खिंचाव है। Pretty high, you know, 9.5. Then there was a little interview in there. The time that I was taken off from being too tired, many of you remember. And then comes the discernment, the second pull. आप जानते हैं ये चिन्ह हमारे सामने है, हमारे हाथों में है। आप में से बहुतों को ये याद होगा। और तब इसके बाद मुझे हृदय के गुप्त विचारों को जांचने का खिंचाव मिला। ये दूसरा खिंचाव था। Now I've had another few years here of just kind of little peace. See, back like my ministry was, and then comes the third one. और तब इसके बाद मुझे तीसरा खिंचाव मिला। See, the third one. The next peak was 5, number of grace, and the next peak was 7, a number of perfection. 3 परिपूर्णता का अंक है, समझे? तीसरा वाला, अगली चोटी 5वीं थी, 5 नंबर अनुग्रह है, और अगली बड़ी चोटी 7वीं थी, 7 सिद्धता का अंक है। The end. 6 days shall you labor, the 7th is the Sabbath, the end of the week, the end of time. And I stopped and I showed it to Billy. And I looked. अंतिम चोटी 7वीं थी। 6 दिन तक तुम काम करना, 7वां दिन सब्त का दिन है, जो सप्ताह का अंत है, अंत समय का अंत है, समझे? और मैं रुका और मैंने उन चोटियों को बिल्ली को दिखाया और मैंने उनकी ओर देखा। उस आवाज ने मुझसे कहा, अब उसे खड़ा रहने दो और तुम इस स्थान को स्मरण रखो। यदि तुम्हारे मस्तिष्क में कभी कोई संदेह आता है तो तुम इस स्थान पर वापस आना। In Sabina Canyon, sitting up there that morning, उस प्रातः में सेवेरियन कैनियन में I had my hands up, and the wind had blown my old black hat. When I was standing there with my hands up praying, वहां ऊपर बैठा हुआ अपने हाथ ऊपर किए हुए था और मेरे वायु प्रभाव ने मेरी पुरानी काली टोपी नीचे गिरा दी थी। जब मैं वहां खड़ा हुआ था, अपने हाथों को ऊपर करके प्रार्थना कर रहा था। I said, Lord God, what does this mean? I can't understand it, Lord. What am I to do? If it's my going home time, let me go up here so they'll never find me. मैंने कहा, प्रभु परमेश्वर, इसका क्या अर्थ है? प्रभु, मैं इसे समझ नहीं सकता। मुझे क्या करना है? यदि ये मेरे लिए घर वापस जाने का समय है, I don't want nobody to be mourning around if I'm gone. I want just the family think I just took a walk and they won't find me. तो मुझे वहां जाने दे, जहां की वे मुझे कभी भी ना ढूंढ पाएंगे। मेरा परिवार केवल ये सोच सके कि मैं कहीं घूमने गया हूँ। Hide me away somewhere. If I'm going to go away, let me go. Maybe Joseph will find my Bible laying here someday and let him use it. और वे मुझे नहीं पाएंगे। मुझे कहीं छिपा लीजिए प्रभु। यदि मुझे कहीं दूर जाना है तो मैं क्यों ना चला जाऊं। हो सकता है जोसेफ को मेरी बाइबल यहाँ रखी हुई किसी दिन मिल जाए और यह उसे प्रयोग करने दे। If I'm going away, let me go, Lord. Now I have my hands out and all of a sudden hit my hand. देखिए प्रभु, यदि मैं कहीं अलग जा रहा हूँ तो मुझे जाने दें। और मेरे हाथ उठे हुए थे। I don't know. I can't say. Did I go to sleep? I don't know. Did I go into a trance? I don't know. Was it a vision? I can't tell you. और एकदम अचानक से कोई चीज मेरे हाथ पर लगी, मैं नहीं जानता। मैं नहीं कह सकता क्या मुझे नींद आ गई थी, मैं नहीं जानता। क्या मैं आत्मा विस्मृति में चला गया, मैं नहीं जानता। क्या यह दर्शन था, मैं आपको नहीं बता सकता। Only thing I can say is just the same thing like them angels were. केवल एक बात मैं कह सकता हूँ जो कि लगभग वैसे ही सरदूतों जैसी बात थी। And it struck my hand and I looked and it was a sword. और ये मेरे हाथ में लगी और मैंने देखा और ये एक तलवार थी।
and had pearl handles, real pretty, and had a guard over it with gold. और उसकी मूठ में मोती थे, बहुत ही सुंदर, और उस पर एक सोने की रक्षा छाड़ थी। And the blade looked like something like a chrome, like silver, it was real shiny, and it was so feather-edged sharp, oh my. और उसकी धार क्रोमियम के समान, चांदी के समान थी, वास्तविक चमकदार, और वो इतनी तेज धारदार थी, ओह मेरे परमेश्वर। And I thought, isn't that the prettiest thing that's fit my hand? I thought that's awful pretty. But I said, hey, I'm always afraid of them things. The sword. और मैंने सोचा, क्या ये सुंदरतम वस्तु नहीं है? मैंने सोचा, ये तो मेरे हाथ में एकदम ठीक बैठती है, वो अति सुंदर थी। परंतु मैंने कहा, ओह, मैं इस प्रकार की वस्तुओं से डरता हूँ, एक तलवार। I thought, what will I do with that? मैंने सोचा, मैं इससे क्या करूँगा? Just then a voice shook down through that rock the rocks. Said, it's the sword of the king. और तभी वहां एक शब्द ने सब कुछ हिला दिया, उसने चट्टानों को हिला दिया, कहा, यह एक राजा की तलवार है। And then I come out of it. The sword of the king. और तब मैं उस स्थिति से उभर आया, यह एक राजा की तलवार है।